हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है कबड्डी मॉडिफाइड। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो अर्नब हैज़ मेड ए टीम एंड ही वांट्स टू फाइट विद अनदर टीम with some modified from form of kabaddi. In this game, all the players stand in a line. Now, in a turn, Arnab's team member can hold and win over an player of opposite team up to k distance apart. Each player of Arnab's team can win over only one opponent's player and up to k distance. Player of Arnab's team is marked by 1 and opponent's team is marked by 0. Find the maximum number of people Arnab's team can win over. ठीक है, तो हमें क्या गिवन होगा? हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है, 0 एंड 1 की, जो कि एक लाइन में गिवन होगा। मतलब अपोनेंट्स और अर्नब के प्लेयर एक लाइन्स में खड़े हैं। अर्नब के प्लेयर किस से मार्क्ड है? 1 से, और अपोनेंट्स के 0 से। ठीक है, और एक इंटीजर गिवन होगा के। इसका मतलब क्या है कि जहां 1 होगा ना, तो ये जो अर्नब का प्लेयर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? अपने से आगे के डिस्टेंस तक और अपने से पीछे के डिस्टेंस तक अपोनेंट्स का कोई प्लेयर मिल गया ना, उसको क्या कर देगा? वो हरा सकता है। ठीक है, मतलब खुद विन कर सकता है। ठीक है, और मतलब एक प्लेयर एक ही अपोनेंट्स को हरा सकता है, और एक बार हारने के बाद में है ना, वो अपोनेंट दोबारा नहीं हारेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रनअप्स टीम कैन विन ओवर। तो हमें क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं जिनको वो हरा सकता है। ठीक है, तो चलो इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ईच टेस्ट केस कंटेन्स a string s of 0 and 1 and another integer k। ठीक है, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केस गिवन होंगे, और हर टेस्ट केस के लिए दो चीजें गिवन होंगी। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर के। आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है? फॉर एवरी टेस्ट केस ऑन ए न्यू लाइन प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स प्रिंट करनी है। ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक टेस्ट केस गिवन है, और स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है? 1 0 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या है? 3। तो मतलब जो करंट प्लेयर है ना अर्नब का, वो तीन प्लेयर पीछे जा सकता है और 3 प्लेयर आगे जा सकता है। ठीक है, इतना ही कर सकता है। तो देखते हैं। तो मेरे पास गिवन है, ये चीज गिवन है। ठीक है, तब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को अर्नब का प्लेयर मिल गया। ठीक है, तो अर्नब किसे हरा सकता है? अपन 3 डिस्टेंस आगे जा सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर 0 मिल गया उसको, तो ये क्या करेगा? इसको हरा देगा। ठीक है, तो मैं इसकी क्या वैल्यू क्या कर दूं? -1 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब एक प्लेयर हार चुका है इनका। अब आगे चला, आगे चला, मतलब एक बार एक प्लेयर एक ही अपोनेंट्स को हरा सकता है। अब इस पर गया मैं। ठीक है, अब इस पर गया, तो इस पर देखा मैंने ये किसको हरा सकता है, तो के डिस्टेंस पीछे जा सकता है। पीछे कोई भी 0 नहीं है, मतलब अपोनेंट का प्लेयर नहीं है, बट आगे है, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको हरा देगा। तो यहाँ पर -1 कर देता हूँ, तो अब काउंट 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब यहाँ पर 1 है, तो ये आगे तो 3 कोई भी प्लेयर नहीं है, तो आगे जाएगा नहीं, पीछे जाएगा। 1 2 3 प्लेयर तक जा सकता है। तो यहाँ पर 0 मिल गया उसे, तो क्या करेगा वो? इसको भी हरा देगा। -1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो आंसर क्या हो गया अपना? 3 हो गया। ठीक है, मतलब जो अर्नब के प्लेयर्स है ना, 3 प्लेयर्स को हरा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया मेरा? 3 आ गया। तो एक अपने से टेस्ट केस बना लेता हूँ, देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मान लो 1 1 1 0 0 1। ठीक है, ये गिवन है मेरे पास। ठीक है, तब मान लो, और यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है? 2 गिवन है के की वैल्यू, या फिर के की वैल्यू 1 1 कर देता हूँ मैं। के की वैल्यू 1 है। देखो अब यहाँ पर क्या करेगा? जो फर्स्ट प्लेयर है ना, फर्स्ट प्लेयर किसको हरा सकता है? यहाँ पर एक 0 और ऐड कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर अर्नब का आ गया। ठीक है, अब ये देखेगा अपने पास के डिस्टेंस तक कोई 0 है क्या? इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर तो नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोई किसी प्लेयर को नहीं हरा सकता।
सेकंड वाले वन के लिए इधर है, इधर नहीं है जीरो, इधर भी नहीं है, तो ये भी किसी को नहीं हरा सकता। अब वन वाला इसको हरा सकता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या कर दूं मैं, -1 कर दूं। तो एक बार विन कर गया, एक प्लेयर्स को हरा सकता है वो। अब यहाँ आया जीरो है, यहाँ आया जीरो है, यहाँ आया वन है, तो वन अपने से एक पीछे देख सकता है, एक आगे देख सकता है, पीछे वाले में नंबर है जीरो, तो क्या करेगा, इसे हरा सकता है, तो -1 आ गया। तो टोटल वो कितने प्लेयर्स को हरा सकता है, 2 प्लेयर्स को हरा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है के डिस्टेंस तक कि अर्नब का प्लेयर के डिस्टेंस तक हरा सकता है किसी को, अपोनेंट्स को, जो कि जीरो से रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, अर्नब का प्लेयर फाइंड करना है, और फिर देखना है उससे पीछे वाले के डिस्टेंस देखना है, और आगे वाले के डिस्टेंस देखना है। उनमें देखना है कि कोई अपोनेंट्स का प्लेयर तो नहीं है, अगर होगा तो मैं उनको डिफीट कर दूंगा और क्या कर दूंगा, आंसर को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलो इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। तो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है एस और के गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये मैंने लूप चला दिया, एक मैंने एक ग्लोबल आंसर नाम से एक वेरिएबल बना लिया आंसर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा इफ मेरे पास करंट प्लेयर मेरा अर्नब का है क्या, मतलब वन है क्या। अगर वन है तो मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड लूप चलाऊंगा, जे इक्वस टू मैक्सिमम ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ का मतलब, क्योंकि वो हो सकता है कि अगर आई माइनस के करूं तो जीरो से लेस चला जाए, तो मेरे क्या करना है, जीरो से लेके जो आई माइनस के है ना, इनमें से मैक्स वाला नंबर देखना है। क्योंकि अगर मान लो जीरो से -1 आ गया, मान लो आई माइनस के -1 आ गया, तो अपना क्या दे देगा, रन टाइम दे देगा। इस वजह से क्या है, क्योंकि -1 पे कोई प्लेयर ही नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स ऑफ जीरो आई माइनस के, ठीक है। और जे कहाँ तक जाएगा, मिनिमम ऑफ एन, मिनिमम ऑफ मिनिमम एंड इक्वल टू, ठीक है, मिनिमम ऑफ n-1 एंड आई प्लस के, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जे एन या फिर एन से ऊपर चला जाए, बट वहां पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उस पर भी क्या दे सकता है वो, रन टाइम। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है आप, ठीक है। और जे प्लस प्लस, तो इस तरीके से क्या करना है हमें, ये चेक करना है, ठीक है, ये दो कंडीशंस चेक करनी है। तो जैसे ही अब यहाँ पर आया तो मैं चेक करूंगा इफ करंट एलिमेंट एस ऑफ जे इक्वस टू जीरो है क्या, मतलब अपोनेंट्स का प्लेयर है क्या, अपोनेंट्स का प्लेयर होगा तो मैं उसे हरा दूंगा, तो मतलब आंसर में प्लस प्लस कर दूंगा, और जो एस ऑफ जे है ना मेरा, उसको क्या कर दूंगा, -1, मतलब वहां पर प्लेयर वो हार चुका है, तो दोबारा नहीं हरा सकते। और उसके बाद में एक प्लेयर एक को ही हरा सकता है, तो मैं क्या कर जाऊंगा, यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वाले अर्नब के प्लेयर के लिए चेक करूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना है हमें। और जैसे ही ये लूप खत्म होगा ना, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा आंसर को, ठीक है। तो ये मेरा क्या लाके दे देगा, कि ये उतने प्लेयर्स के नंबर लाके दे देगा जो कि डिफीट हो चुके हैं अर्नब के प्लेयर से, ठीक है। तो चलो एक बार इसका सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक टी वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, हर टेस्ट केस के लिए क्या किया मैंने, एक स्ट्रिंग डिफाइन की, ठीक है, एक स्ट्रिंग डिफाइन की, उसके अंदर इनपुट ले लिया, ठीक है। एक के वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर टाइप का, उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया है कि वो के डिस्टेंस तक जा सकता है। उसके बाद में मैंने एन डिफाइन कर लिया एस डॉट लेंथ तक, ठीक है। और एक मैंने एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल स्टोर कर लिया, जीरो स्टोर कर लिया उसके अंदर, जो कि अपना रिजल्ट का कीप ट्रैक रखेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई को ट्रेवर्स किया जीरो से लेके एन तक। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर करंट प्लेयर मेरे पास अर्नब का है, तो फिर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि आई माइनस के और आई प्लस के इस रेंज के अंदर है ना कोई अपोनेंट्स का प्लेयर तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या चाहिए, दूसरा लूप चलाया, जे इक्वस टू मैक्स ऑफ जीरो कोमा आई माइनस के, और जे लेस देन इक्वस टू मिनिमम ऑफ n-1 कोमा आई प्लस के। क्योंकि जीरो से अगर लेस नहीं जाना हमें, क्योंकि जीरो से लेस कोई प्लेयर है ही नहीं, तो रन टाइम दे देगा, ठीक है। ऐसे ही एन और एन से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि वहां पर भी कोई प्लेयर नहीं है,
इसलिए मैंने ये क्या किया, यहाँ पर बाउंड्रीज कंडीशन लगा दी। तो इनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर मैं चेक करूंगा कि करंट प्लेयर मेरे पास अपोनेंट का तो नहीं है। अपोनेंट का प्लेयर है तो मतलब एस जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उस टाइम क्या करूंगा, मैं रिजल्ट का काउंट बढ़ा दूंगा एक, मैंने उसको हरा दिया, और उसकी जगह क्या कर दूंगा, -1। ये रिप्रेजेंट करेगा कि करंट प्लेयर हार चुका है, ठीक है। और फिर क्या करूंगा कि एक एक अर्नब का प्लेयर एक ही अपोनेंट के प्लेयर को डिफीट कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि अब मैं आगे वाले जो अर्नब के प्लेयर्स आएंगे ना उनके लिए चेक करूंगा। तो ये फिर ये लूप चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये मेरे को आंसर ला के दे देगा रिजल्ट के अंदर। फिर मैं क्या करूंगा, रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा उसको, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, C++ का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।